Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. फाइनल जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 1 संडे 4 जून 2023 क्वेश्चन 11 1 mole of an ideal monatomic gas undergo two reversible process A to B B to C as shown in the given figure. तो फिगर में दिखा रखा है A to B and then B to C. A to B is an adiabatic process. If the total heat absorbed in the entire process A to B and B to C is RT2 ln 10, the value of 2 log V3 is, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है हमें, दैट इज 5/2 R. क्लियर है. अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले. अब जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा प्रोसेस है A टू B, गैस मोनो एटॉमिक है. आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो दैट इज 5/3 होती है. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2. मोनोटॉमिक गैस है तो गामा -1 यहाँ पे लगाएंगे. क्लियर है. तो 1 मोल एटॉमिक मोनोटॉमिक गैस है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो T1 हमारा कितना है 600 और T2 हमारा दे रखा है 60. तो वैल्यू आएगी 600 V1, दैट इज गामा की वैल्यू है 5/3 - 1. T2 की वैल्यू है 60 V2 5/3 - 1. ये वैल्यू हमारे पास आ रही है. ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगी 600/60 इज इक्वल टू V2/V1 और 5/3 - 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 6 से 6, तो वैल्यू आएगी 10 इज इक्वल टू V2/V1 की वैल्यू आएगी 2/3. क्लियर है. अब जो V1 है उसका वॉल्यूम हमें दिया है 10, तो हमने लिखा 10 V2/10 की पावर 2/3. अब हमें पावर हटानी है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पावर कर रहा हूँ 3/2. तो इसकी भी पावर क्या होगी 3/2. तो वैल्यू आएगी 10⁻³ अपॉन V2/10. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10⁻³ जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी V2 की, दैट इज 10⁵/2. ये वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है. अब आपको जो नेट वैल्यू गिवन है, दिस इज द नेट वैल्यू, दैट इज जो नेट हीट दे रखी है Q टोटल, दैट इज RT2 ln 10. ये एक्चुअल में क्या है कि जो हीट A टू B और B टू C आ रही होगी, दैट इज QAB प्लस QBC होगी ये वैल्यू. अब आपको पता है कि भाई ये तो प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो जो QAB है उसकी वैल्यू 0 आएगी, और जो हमारा QB2C है उस वो क्या है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, दैट इज T2R ln V3/V2. दोनों में T2 कॉमन है, तो V3/V2. तो भाई ये वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू ये है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी RT2 ln 10 इज इक्वल टू T2R ln V3/V2. अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है T2 R. तो ln 10 होगा ln
v3 अपॉन 10⁵ तो ln को हमने ले लिया log 10, इसको भी ले लिया हमने log v3, अपॉन में है तो -5/2 log 10, तो वैल्यू आएगी log 10 इज इक्वल टू, log 10 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं सीधा, log 10 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू log v3 -5/2। तो जो हमारे पास नेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, log v3 1 + 5/2 दैट इज 7/2 log v3, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 log v3 इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पूछे, 2 log v3 की वैल्यू पूछे, दैट इज 7, दैट इज आवर आंसर। इज दैट पॉइंट क्लियर? So now we are moving to the next question.